बिहार में स्थित गया धाम हिंदू धर्म में बेहद श्रेष्ठ और बेहद पवित्र स्थलों में से एक स्थल माना जाता है, जिसको बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया नाम से विश्व विख्यात इस नगरी को मोक्ष का अंतिम द्वार भी कहते हैं और इस धाम में पहुंचने के बाद मृत व्यक्ति के पिंडदान किए जाते हैं तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस धाम में माता सीता ने राजा दशरथ के पिंडदान फल्गु नदी के समक्ष किए थे। पंजाब केसरी की टीम गया धाम में पहुंच चुकी है। ये बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सीता ने राजा दशरथ जी के पिंडदान किए थे और अक्सर देखा जाता है कि सारे भारतवर्ष के लोग जो है पिंडदान करने के लिए यहीं आते हैं। यहाँ पर पुजारी हैं, यहाँ पांडे जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस नदी का नाम क्या है और इसकी विशेषता खास करके है। पंडित जी, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आप बताइए जरा इसके बारे में। हम लोग जिस स्थान पे खड़े हैं, इस नदी का नाम है फल्गु गंगा। ये फल्गु नदी से नाम जाना जाता है। इसी नदी में माता सीता ने अपने राजा दशरथ को रेत का पिंड दिया था। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास का समय था, उसी समय भगवान सीता लक्ष्मण तीनों वन को घूमते घूमते जगह पर आए थे। उन लोग घूमने गए थे, सामग्री लाने गए थे, जब तक राजा दशरथ सीता माता प्रकट हो गए और बोले कि हमारा जितना जल्दी पिंडदान तुम हमें कर दो। तो उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, सूर्यास्त होने जा रहा था। उसके अंतर्गत में सीता माता ने तत्लक्षण में तत्काल उन्होंने 3 रेत का पिंड दे दिया। उसी रेत से पिंड लेकर राजा दशरथ मुक्त हो गए, बैकुंठ लोक में वास कर गए। इसीलिए इस जगह का बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन है और इसको मानते हैं गया सुप्रीम कोर्ट। कहीं भी कुछ तीर्थ पे कर लीजिए आप, लेकिन गया जब तक नहीं आते हैं तो पितरों की मोक्ष की गति नहीं होती है। तो ये पंडित जी थे यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि अगर गया स्थान पर पिंड दान नहीं किया तो उनकी मुक्ति जो है असंभव है। तो सभी जितने भी बाहर से आए होते हैं अपने पितरों का पिंड दान करते हुए यहाँ इस गया नदी के जो ये अपनी फल्गु नदी है इसके किनारे आते हैं, पिंड दान करते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बता दें कि भगवान विष्णु को समर्पित ये बोध गया नगरी, जिसमें भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर भी है तथा उस मंदिर की गर्भगृह की एक शिला भी है, जहाँ पर भगवान विष्णु के पांव के निशान स्पष्ट तौर से उभरे हुए हैं। माना जाता है कि गया नामक राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाने की खातिर भगवान विष्णु ने अपने पांव से उस गया नामक राक्षस को धरती के नीचे धकेल दिया था और आज भी भगवान विष्णु के पद चिन्ह मंदिर के भीतर पड़ी एक शिला पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने के बाद भगवान विष्णु के इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे इस पुण्य का लाभ मिल जाता है। गया धाम में पहुंचने के उपरांत हम यहाँ पे बिल्कुल उनके प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ ये जो मंदिर पीछे दिखाई दे रहा है ये विष्णु पथ है और यहाँ पर जो व्यवस्था है किस तरह की है, यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो विष्णु पथ है उसके बारे में बताएं और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि इतना पवित्र धाम होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके बारे में। पंडित जी, आपका पहले तो पंजाब केसरी में बहुत स्वागत है। तो आप बताएं जरा इस मंदिर के बारे में और इसकी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं है। मैं राजकिशोर द्विवेदी बिहार गया जी से। इस स्थान का नाम है विष्णुपद, जहाँ पर जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं मंदिर परिसर के बाहर में, जो विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। और यह बड़ा ही परम पवित्र भगवान नारायण के चरणों का यहाँ शाप है, जो भगवान नारायण ने सतयुग में गयासुर के छाती के ऊपर धर्मशिला पत्थर के ऊपर अपने पैर रख के गयासुर को यहाँ दबाया हुआ है और भगवान नारायण के चरणों का शाप यहाँ मंदिर के गर्भगृह में पड़ा हुआ है, जो बड़ा ही परम पवित्र और विष्णुपद के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यहाँ पर पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण और मोक्ष कामना हेतु जितने भी पिंडदानी यहाँ आते हैं गया जी में, विष्णु धाम में यहाँ पिंड देते हैं, भगवान के नारायण के चरणों को स्पर्श करते हैं और अपनी भक्ति प्रार्थना कामना को मांगते हैं। परंतु कुछ स्थितियों और कुछ परिस्थितियों में यह परम पवित्र स्थान के बावजूद थोड़ी यहाँ सफाई की व्यवस्था के लिए यह थोड़ा सा यह व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है। थोड़ा सा प्रशासन, नगर निगम और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, थोड़ी जो भी हमारे यात्री आते हैं थोड़ी सफाई के बारे में हमसे कंप्लेन करते हैं, तो हम लोग भी इस अवस्थाओं के कारण बड़ा ही विवश हो जाते हैं। हमें इसकी ओर जागरूक होना चाहिए और तन मन भक्ति भावना से समर्पित होकर इस स्थान को स्वच्छ, सुंदर और साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मुझे सारे प्रशासन, नगर निगम एवं यहाँ के जो भी वार्ड सदस्य और जो भी यहाँ की सरकार हैं, इसकी रख रखाव और सफाई की उचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए
तब यह स्थान बड़ा ही परम पवित्र के साथ साथ स्वच्छ और सुंदर प्रतीत होने लगेगा और दिखाई पड़ने लगेगा। सर धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने बातों को परिपूर्ण करता हूँ। तो ये पंडित जी थे, इन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था की जो है वो जिला प्रशासन व उसकी अनदेखी के चलते ही यहाँ पर हो रहा है। ये इतना पवित्र धाम यहाँ पर मतलब हज़ारों लाखों जो भक्त हैं जो अपने पितरों का पिंड दान तो करते हैं, पर यहाँ पर सफाई व्यवस्था ठीक से ना होने से उनका हृदय काफ़ी दुखी हो जाता है। हो रहा और जो जगह क्या है तो बोले तो कोई भी पूछे तो कोई भी नहीं बोल रहे। ज़रा इसका क्या करना, आप ये फ्लेक्सी बना के इसमें क्या क्या रहता, मंदिर में क्या क्या, जो यात्री का आते ना उसको क्या बोलना और किधर जाना, किधर से आना और वो पिंड प्रदान किधर करना और भगवान से स्टेप बाय स्टेप कैसा दर्शन करना, वो व्यवस्था कैसा करना, वो अच्छा रहना। इसका पालन जरा मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, इतना दूर से लगा मगर काली दूर से दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ, वो पादा दर्शन के वो क्या बोलते वटा वृक्ष बोले तो कोई बोल रहा, वो फलदान किधर करना, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, कोई भी पूछे तो पैसे मांग रहे, पैसे मांगना पैसे मांगना पैसे मांगना, ये पैसे बिना कुछ भी नहीं है इधर। बोले तो भगवान का ऐसा नहीं बोलना मैं, मगर ऐसा मैं देखा अब आज मेरे को जरा अच्छा नहीं लगा। वो जो भी हुआ मैं सबको लिए बोला, वो मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बोला। वो आप अच्छा समझ के जरा इसको जरा अच्छा देखभाल करें तो यात्री का खुश रहते और भी आते और अच्छा रहता। तो ये बहुत दूर से श्रद्धालु आया है, तो इनका यही मानना है कि यहाँ पे दर्शन तो भगवान के हो जाते हैं, पर यहाँ पर हर कोई जो है पैसों की मांग करता है और सफाई व्यवस्था या कुछ और देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास ऐसा नहीं है और किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन सा स्थान, कौन सा पवित्र स्थान यहाँ पर उचित है। और यहाँ पर बस केवल व्यवस्था है तो पैसों को और पैसों को लेकर ही ये मांग करते हैं। इन्होंने पंजाब केसरी टीवी से गुजारिश की है कि इस पवित्र स्थान की व्यवस्था के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें ताकि वो आगे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भी ये पता चले कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो सकती है। इसी के साथ भगवान बुद्ध को समर्पित स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस स्थल पर देश विदेश से हजारों सैलानी आकर शीश नवाते हैं। अब हम अपने पंजाब केसरी के दर्शकों को बोध गया के दर्शन करवाने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध की यहाँ पर 80 फुट ऊंची जो है प्रतिमा लगी हुई है और पर अक्सर यहाँ पर जो है मतलब हज़ारों की संख्या में जो सैलानी है इस जगह को देखने आते हैं। इतना सुंदर पर्यटक स्थल गया में एक ही है जहाँ पर करीब 80 फुट भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मेरा नाम लोपसंग टनफेल है। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आया हूँ। यहाँ भी जो बुद्धिस्ट हो या कोई भी धर्म का हो, यहाँ बोध गया में आता है तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। ये बहुत विशाल मूर्ति है, बुद्ध का 80 फीट का मूर्ति है। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ दिल को बहुत शांति मिलता है। यहाँ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।